अभी हाल ही में मौलाना जर्जिस अंसारी का एक बयान आया जिसमें उसने भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी कहा, जिसको स्वयं कृष्ण बोलना नहीं आता, जिसको मंत्र और श्लोक का अंतर नहीं पता, जिसको श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता में अंतर नहीं पता, और जो श्लोक बोलते हुए कह रहा है योगी युज्जीत, जबकि युज्जीत शब्द नहीं है, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। अर्थात जो व्यक्ति अपरिग्रह है, अर्थात जो व्यक्ति संग्रह करने वाला नहीं है, जो आशा रहित है, उसको एकांत में बैठ करके आत्मा को परमात्मा में लगावे। अब ये तो इसका अर्थ बनता है। अब परमात्मा कौन? बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं में स्वयं भगवान है। अब वो कहां 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे? हैं? जो स्वयं ईश्वर है, जो स्वयं भगवान है, पूरा संसार जिनका भजन करता है, उनको ये कह रहे हैं कि ये 5 वक्त के नमाजी है। अब उसी गीता के 6ठे अध्याय के 13वें श्लोक का भी मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं। समम काय शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चा नवलोकयन। अर्थात काया, शरीर, सिर और गले, इनको एक सीध में करके व्यक्ति को, मेरुदंड को सीधा करके अचल धारण करता हुआ, अर्थात स्थिर होकर के अपनी नासिका के अग्र भाग पर अपनी दृष्टि को लगा करके दशों दिशाओं में ना देख करके जो योग करता है, उसको ईश्वर की, भगवान की प्राप्ति होती है। अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि किसी भी दिशाओं में ना देखे, और एक समुदाय विशेष की प्रक्रियाओं में नमाज जो अदा करते हैं, उसमें किस किस दिशाओं में देखते हैं, कैसे कैसे वो झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, वो उनका अपना एक नियम कानून होगा। लेकिन वो हमारे नियम कानून को ना छेड़ने की कोशिश करें और उस पर ज्ञान बघारने की चेष्टा ना करें। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए, एक सजा याफ्ता व्यक्ति जो है वो उपदेश दे रहा है हमें। 2022 में जिसके ऊपर बलात्कार का केस लगा और उसने एक महिला के लिए कहा कि इस्लाम में यदि स्त्री गर्भवती हो तो वो यदि प्रसव के बहुत नजदीक हो तो भी उसे अपने पति के साथ में संभोग करना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, सोचनीय है, इस पर विचार करना चाहिए। और ऐसे मौलानाओं को हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का अधिकार नहीं है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो ऐसे व्यक्तियों को दंडित करे और कोई ऐसा ईश निंदा का कानून बनाए जिससे कि हमारे भगवान और हमारे सनातन पर कोई टीका टिप्पणी ना कर पाए। जय श्री राधे।